सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सो टैरो का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे और आपकी ज़िंदगी में ईश्वर की ब्लेसिंग होगी। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की ऊर्जा मैं चेक करने वाली हूँ ए नाम के लेटर्स की। ठीक है, अगर आपका भी नाम, ठीक है, आपने थंबनेल से समझ तो लिया ही होगा डेफिनेटली। अगर आपका भी नाम ए से शुरू होता है या आप भी ए नेम वाले हैं, आपका ए से कोई भी नाम हो सकता है, या फिर आपके किसी लवर्स का, किसी भी मैरिज पर्सन का या फिर किसी भी फ्रेंड का नाम ए से है, तो ये रीडिंग आपके काम की होने वाली है। इस रीडिंग में हम जानेंगे ए नाम के व्यक्ति की सच्चाई। ठीक है, अगर किसी का नाम ए से स्टार्ट होता है, ए से अक्षर से, आ से शुरू होता है, अक्षर से स्टार्ट होता है, तो कैसी रहती है इनकी लव लाइफ, कैसा रहता है इनका प्यार का जीवन, कैसा होता है इनका स्वभाव, किस नेचर के होते हैं, करियर में क्या होता है, इनकी करियर में क्या सफलता मिलती है, असफलता मिलती है, कैसा रहती है इनका करियर। इनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातों को टैरो कार्ड से चेक करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। ठीक है, तो अगर आपका भी नाम ए अक्षर से स्टार्ट होता है तो आप ज़रूर देखें इस रीडिंग को। अगर आपके किसी जानने वाले का नाम ए अक्षर से स्टार्ट होता है तो आप ज़रूर देखें इस रीडिंग को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं इनकी संपूर्ण जीवन की भविष्यवाणी ए लेटर्स वालों की। ठीक है, इसमें ए में अगर राशिफल से देखा जाए तो मेष राशि भी आती है। ठीक है, इसके अंतर्गत, यानी कि एरीज। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे मेरी बात को। और अब जानते हैं ए नाम वालों की लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहती है, इनका स्वभाव कैसा है, इनका करियर कैसा रहेगा, आगे का जीवन इनका कैसा रहता है, लोग इनके साथ कैसे होते हैं, किस तरीके से ये लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, और ए लोग, ए नाम वाले जो भी लोग हैं, वो अपने प्यार के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, या फिर उनका प्यार भरा जीवन, लव लाइफ उनकी कैसी रहती है। तो चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं। और एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। अगर इस रीडिंग पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और आपने ज़्यादा इसको शेयर किया तो मैं सारे लेटर्स की बनाने वाली हूँ। हाँ, लेकिन अगर कम व्यूज़ आते हैं और पसंद नहीं करते हो आप, तो फिर मैं ये सीरीज़ जो है वो कुछ ही लेटर्स की बनाऊंगी और फिर मैं छोड़ दूंगी इसको। लेकिन हाँ, अगर आप पसंद करते हो इस सीरीज़ को तो मैं कंप्लीट करने वाली हूँ इस सीरीज़ को। इसलिए पसंद आए तो जमकर सब्सक्राइब करना, लोगों में भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी जान पाए ये लेटर्स वालों की एनर्जीज कैसी है। ठीक है, तो टाइमलेस है ये, जिसको भी मिले समझ लीजिएगा, एनर्जीज आपकी है इसीलिए आपको मिली है। तो भाई ए नाम स्टार्ट करते ही सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास लवर्स का कार्ड स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले लवर्स का कार्ड आया हुआ है और सेकंड कार्ड आया हुआ है मेरे पास वैंड्स, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, मैं कार्ड ले लेती हूँ और मैं स्टार्ट करती हूँ आपको एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बताने की। ठीक है, तो चलिए मैं कार्ड ले लेती हूँ। और अगर आपको मेरे से पर्सनली कोई भी डिटेल्स रीडिंग लेनी है, पर्सनली आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, जन्म पत्री बनवानी है आपको मेरे से, जन्म कुंडली एनालिसिस आपको मेरे से करवानी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर 9540119650 पर, और डिटेल्स में अपनी टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 3 कार्ड्स आ चुके हैं। तो सबसे पहले ए नेम्स का जो भी लोग हैं उनके स्वभाव के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, इनका स्वभाव कैसा होता है, इनके स्वभाव में क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि कुछ कार्ड्स आए हुए, सबसे पहले लवर्स का कार्ड आया हुआ, तो इसका मतलब साफ तौर पर एक चीज़ समझ में आती है कि हाँ, ये जो लोग होते हैं ए वाले, इनका स्वभाव
बहुत अच्छा होता है। इनके स्वभाव में कोई भी ऐसी आपको कटुता देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी कड़वाहट देखने को नहीं मिलेगी। इनका स्वभाव अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा इनकी अंदर एक चीज़ देखने को मिली है कि ये थोड़ा सा नाप तोल कर बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी मतलब लेकिन इनका क्या है कि ये बैलेंस बहुत अच्छा करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो, बैलेंसिंग नेचर इनका बहुत अच्छा होता है। दूसरा, थोड़ा सा सोच समझ कर बोलते हैं। कुछ कम बोलने वाले भी ए नाम के लोग पाए गए हैं। मैंने कई ए नाम के लोगों को देखा है कि जो बहुत ही लिमिटेड वर्ड का यूज़ करेंगे, बट वो ऐसे बात करेंगे जिसमें मतलब किसी को बहुत ज़्यादा उससे लाभ हो, या बहुत अच्छी गाइडेंस भी मैंने देखा है कि ए नाम वाले लोग जो होते हैं वो देते हैं। स्वभाव से ज़रा शांत होते हैं। जो उसका जो नेचर होता है वो थोड़ा शांत वाला नेचर होता है। ऊपर से आप इनको अगर आप देखोगे, ए नाम के जो व्यक्ति हैं, आप उनको अगर आप देखोगे तो ये आपको बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे कि बहुत ही मैच्योर है या बहुत ही कम बोलने वाले हैं। कई लोग इन्हें बहुत ही ज़्यादा ये सोच लेते हैं कि ये बहुत अहंकार में है, बहुत ज़्यादा घमंडी प्राउड है, इन्हें बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ईगो है इनके अंदर। मतलब इस तरीके की आपको उनकी थिंकिंग मिलेगी, है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर से ये बहुत अच्छे होते हैं, दिल इनका बहुत साफ होता है। ठीक है, इनसे अगर आप कोई जानकारी लेना चाहोगे, इनसे कोई आप किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहोगे तो ये आपको पूरी तरीके से हर चीज़ की जानकारी देंगे। आप कोई भी चीज़ इनसे पूछ लीजिए, ये आपको उस चीज़ में आपको ज़रूर गाइड करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ शांत। हाँ, मैंने इनको कई बार ऐसे नाम के लोगों को देखा है जो कि थोड़ा सा ऊपर से शांत होते हैं, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल उनका जो दिल होता है वो बहुत ज़्यादा साफ होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिल होता है उनका। और उनकी जो नेचर, एक चीज़ और भी देखी है कि थोड़ा सा ना गुस्से वाला नेचर होता है। मतलब ये नहीं है कि आपको बोलते ही एकदम वो गुस्सा करने लगेंगे, नहीं। थोड़ा सा उनके नेचर में क्या होता है, क्योंकि मेष राशि जो है वो इंडिकेट करती है फायर साइन को, है ना। तो फायरी जो भी लोग होते हैं, जो फायर साइन के लोग होते हैं, उनमें थोड़ा सा गुस्सा होता है। बट वो गुस्सा ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा आया और आके ही रह गया, नहीं। उनका गुस्सा बहुत ही कम टाइम का होता है, बहुत ही लिमिट होता है। वो थोड़ी सी देर के लिए आता है बट वो शांत हो जाता है। दूसरी, ए स्वभाव का जो भी व्यक्ति होगा वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देता है। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, एनर्जीज को भी मैं देख रही हूँ, तो जो भी ए लेटर्स के जो भी व्यक्ति होते हैं वो धोखेबाज नहीं होते। उनको धोखा देने की प्रवृत्ति उनकी नहीं होती है। ठीक है, वो अगर किसी का साथ निभाते हैं तो वो साथ कंप्लीट निभाते हैं और पूरा जिम्मेदारी उनकी जिसकी लेते हैं, वो पूरी तरीके से हर तरीके से उसका साथ निभाने की वादा अगर करते हैं तो वादा निभाने की कोशिश करते हैं। जो भी ए लेटर्स के लोग होते हैं, मैंने जो भी मतलब इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं रीडिंग्स के लिए भी, तो ज़्यादातर में मैंने ए नाम के जो भी अक्षर के लोग होते हैं वो मेरे से कहीं ना कहीं यही सवाल पूछते हैं कि मैम मैं पूरी तरीके से लॉयल हूँ। और वो दिखते भी है कि वो बहुत लॉयल है अपने प्यार के लिए, अपने परिवार के लिए, और रिलेशनशिप को भी लेकर बहुत लॉयल। मतलब हर चीज़ में उनको आप देखोगे तो बहुत मैच्योर दिखते हैं। कमी क्या है, कमी मैंने आपको बता दी, थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आ जाता है किसी बात को लेकर। एकदम से कोई अगर ऐसी बात उनसे कह दो तो उनको गुस्सा आ जाता है। दूसरी चीज, इनकी लव लाइफ। देखिए, लव लाइफ की अगर बात की जाए, ए नाम के जो भी लेटर्स होते हैं, जो भी अक्षर है ए नाम के लोगों के, देखिए ये अपना 100% देते हैं, 100% देते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनकी लव लाइफ में डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि ए नाम के जितने भी लोग हैं उनकी लव लाइफ सही तरीके से चल रही होती है, संपूर्ण कायदे से लव लाइफ चल रही होती है, फ्लो में चल रही होती है। वो अपने पर्सन के साथ कमिटमेंट भी देते हैं और एक तरीके से उनके साथ लॉयल भी होते हैं। लेकिन उनकी भाग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बीच में आकर उनकी लव लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। रही बात उनकी मैरिज लाइफ की, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा फेस करते हैं जो भी ए नाम के लोग होते हैं उनकी। मैंने कई लोग देखा है कि ए नाम के जो भी व्यक्ति हैं उनके बीच में ऐसे लोग आ जाते हैं उनकी मैरिड लाइफ के बीच में या उनकी लव लाइफ के बीच में, जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जो उन्हें उनके पर्सन, उनके साथी से दूर करने की कोशिश करते हैं। उनके फैमिली मेंबर्स आ जाएंगे, उनके जो पर्सन है उनके फैमिली मेंबर्स ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, झगड़ा करने वाले हैं या दोनों को अलग करने वाले हैं, या फिर कुछ इस तरीके का लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की होती है। लेकिन अगर ये किसी से प्यार करते हैं और अगर किसी की जिम्मेदारी लेते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत कायदे से ये
अपने रिलेशनशिप को निभाते हैं। दूसरी चीज़ लॉयल बहुत होते हैं, मैंने इनके अंदर लॉयल्टी बहुत देखी है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लव रिलेशनशिप है या मैरिज है तो आप धोखा तो नहीं दे रहे हो किसी के साथ चीट तो नहीं कर रहे हो, तो धोखेबाज बिल्कुल भी नहीं होते हैं ये, ठीक है। तो मैंने कई बार इस तरीके की चीज़ों को देखा है कि लव लाइफ में मतलब अगर इनकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है या पर्सन की तरफ से इन्हें बहुत ज़्यादा चीट किया जाता है या धोखा दिया जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये अपनी तरफ से जो कोशिश करते हैं वो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार मैंने ए नाम के लोगों को देखा है कि उनकी तरफ से 100% बैलेंस बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन इन्हें जो उनका पर्सन मिलता है ना, जो उनका पार्टनर मिलता है, उसके साथ भी इनका रिलेशनशिप ज़्यादातर अच्छा ही होता है, लेकिन थर्ड पर्सन प्रॉब्लम्स बहुत होती है। थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है कि थर्ड पर्सन की वजह से ही उनकी मैरिड लाइफ हो चाहे उनकी लव लाइफ है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें रुकावटें आ ही जाती हैं। इस तरीके का उनका रिलेशनशिप रहता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अगर ए नाम के व्यक्ति को कोई धोखा देता है, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान तो मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, ये इंसान तो मेरे साथ लॉयल है ही नहीं, तो फिर जो भी ए नाम के पर्सन है वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। अगर वो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, उन्हें ऐसा महसूस होता है तो फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। ये चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हालांकि उनके दिल में अपने प्यार के प्रति प्यार हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि वो जिससे प्यार करते हैं या फिर जिससे शादी करते हैं उसको भूल जाते हैं, नहीं, वो जिंदगी भर उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, उस इंसान से वो तब भी लॉयल रहते हैं, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति को दोबारा मौका नहीं देते हैं। मैंने कई बार इस चीज़ को देखा है कि वो कई बार इस तरीके की एनर्जीज होती है। दूसरी चीज़, अपने पेरेंट्स को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। अगर उनकी कोई फैमिली है, उनकी जिम्मेदारियां हैं अपने पेरेंट्स के प्रति या उनकी फैमिली के प्रति, उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैंने ए नाम के व्यक्तियों को देखा है ज़्यादातर में कि वो पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। अगर उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है, मान लीजिए करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, तो भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की कोशिश करते हैं कि वो अपना 100% दें, ठीक है। रही बात ए नाम के लोगों की करियर की बात, तो मैं करियर के लिए कुछ और भी कार्ड यहाँ पर लेना चाहूँगी। देखिए, ए नाम के जो भी व्यक्ति होते हैं वो मेहनती बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। उनको अगर किसी चीज़ को उन्हें पाना है, ठीक है, कोई उनका किसी चीज़ को उन्हें करियर में कहीं सफलता पानी है या फिर कोई उनका बिजनेस है, तो वो जी जान से मेहनत करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं। उनके अंदर मैंने हमेशा ये चीज़ देखी है कि वो अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। अगर उन्हें कोई काम दे दिया जाए, कोई ऑफिशियल तरीके से उन्हें कोई काम दे दिया जाए या कोई बिजनेस में उनको ये लगे कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिम्मेदारी निभाना, तो ए नाम का व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटता। वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस पाने की कोशिश करेगा। करियर में भी अगर उसको करियर में उसके हिसाब से जो चीज़ वो डिजर्व करते हैं, जितनी वो मेहनत वो करते हैं, उस हिसाब से अगर उन्हें नहीं मिलता तो भी कहीं ना कहीं वो उस करियर में अपना पूरा योगदान देते हैं। क्योंकि मैं इस तरीके की एनर्जीज को देख रही हूँ। जो ए नाम के व्यक्ति होते हैं ना, उनके साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि उन्हें चाहे रिलेशनशिप हो चाहे उनका करियर हो, जो चीज़ वो डिजर्व करते हैं, जितना वो देते हैं 100% अपना, उतना उनको मिलता नहीं है। ये चीज़ मैंने उनकी देखी है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ में उन्हें ना निराशा का भाव उनका रहता है। मैंने देखा है, निराशा सी उन्हें रहती है। उन्हें लगता है कि यार मैं इतना कुछ करता हूँ, अपने करियर के लिए मैंने इतना कुछ किया, मैं अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, मैंने अपने प्यार के लिए इतना कुछ किया, लेकिन मुझे उतना चीज़ मिली नहीं, मुझे वो चीज़ मिली नहीं, उससे वो चीज़ मुझे डिजर्व मैं करता हूँ ना, मुझे वो चीज़ मिली नहीं। तो ए नाम का व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा इस बात को लेकर थोड़ा सा अंदर ही अंदर जो है वो चीज़ को सोचता रहता है, लेकिन कभी भी उसका जो ये भाव है वो ऊपर से आप उसको महसूस नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज भी है जो कि इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करती है। कंट्रोलिंग एनर्जीज से मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जिस भी चीज़ को पूरी तरीके से देखते हैं कि हाँ उनके अंदर कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चाहे उनका बिजनेस हो। बैलेंस मतलब एक तरीके से बैलेंस बनाने की क्षमता उनकी बहुत अच्छी होती है। उनका करियर हो, उनकी लव लाइफ हो, उनकी मैरिज लाइफ हो, उनका बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो, वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बैलेंस जो है वो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, और वो जब तक वो बैलेंस नहीं बना लेंगे
तब तक वो उस चीज में लगे रहेंगे। तो बैलेंसिंग पावर बहुत अच्छी है, 100% अपना देता है ए नाम का व्यक्ति। ठीक है, रही बात संपूर्ण जिंदगी उनकी कैसी गुजरती है, देखिए मैं आपको यहाँ पर ए नाम की एक चीज और भी बोलना चाहूंगी। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, कभी कभी ए नाम का जो भी व्यक्ति है वो स्वभाव से कभी कभी किसी चीज को लेकर जिद करने लगता है, उसके अंदर एक थोड़ी जिद आ जाती है। तो ये चीज को जो है वो एक कमी के रूप में भी आप महसूस बोल सकते हो कि एक कमी है कि गुस्सा आ जाना या जिद करना। लेकिन हाँ, जिद में कभी कभी क्या हो जाता है कि मान लीजिए किसी चीज को लेकर किसी इंसान को जिद आ जाए कि हाँ भाई उसे अपने करियर को बनाना ही बनाना है, तो ये जिद कभी कभी अच्छी भी होती है कि हाँ भाई उसे अपने करियर। मैंने ए नाम के व्यक्तियों को जिद करते भी देखा है। जिद उन्हें अपने करियर से है कि हाँ भाई अगर उनका करियर इस समय नहीं चल रहा है तो उन्हें लगता है कि उन्हें अपने करियर को ठीक करना ही करना है, या फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसा रिश्ता जो कि जिसने उन्हें धोखा दिया है या फिर जिसने उसके रिलेशनशिप की कदर नहीं की, उसके प्यार को नहीं समझा, तो उनके अंदर जिद आ जाती है कि भाई ठीक है अगर ये सिचुएशन रही तो फिर ठीक है मैं भी अपना मूव ऑन कर लूंगा। तो ये सारी चीजें भी हैं। तो कुछ कमियां कुछ खामियां हर किसी में होती हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो चीज दिखाई दी है, ए नाम का व्यक्ति बहुत लॉयल होता है, जिम्मेदार बहुत होता है, वफादार बहुत होता है। जिस चीज की वो जिम्मेदारी लेता है उस चीज को कहते हैं ना कभी कभी कि अंतिम सांस तक वो इंसान निभाता है। तो मैंने ए नाम के व्यक्ति को देखा है। तो कैसी लगी इस एनर्जीज को, आपको कितना कनेक्ट की है ये ए नाम के लेटर्स की। अगर आपको पसंद आती है तो आप और भी लेटर्स के बारे में जान सकते हो। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय।